सूखी खांसी से परेशान है, सूखी खांसी बहुत जो ढा 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 करके खांसी होता है, अपना नींद खराब, रात को बिस्तर में सोने जाते हैं, उस टाइम उठ के बैठ गए और खांसना शुरू किया, अपना नींद तो खराब ही, आस पड़ोस का भी नींद खराब, लोग दूसरे दिन सवेरे कंप्लेन करते हैं। ये सूखी खांसी, इसको नॉन प्रोडक्टिव कॉफ बोलते हैं। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। नए बंधु जो आए हैं दर्शक, उनका मैं स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो आपने तो जरा दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो के अंत में वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार, मौलाली मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से 7 बजे तक काम करते हैं। और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल अमाउंट जमा करके अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। तो ये सूखी खांसी जो है, नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसमें कोई कफ नहीं आता है, ये दो कारण से होता है। एक बेसिक बड़ा कारण तो एलर्जी का है। इस तरह के पेशेंट्स को अगर एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन हम लोग प्रयोग करते हैं तो खांसी में राहत मिलती है। लेकिन इसका दूसरा कारण एक और है, पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप में कफ पैदा होता है, नाक से नहीं आके पीछे गले के रास्ते नीचे चला जाता है, इरिटेट करके कफ पैदा करता है। इस पोस्ट नेजल ड्रिप में इनहेल्ड नेजल स्प्रे, हम लोग स्टेरॉइड का नेजल स्प्रे यूज करते हैं और स्टेरॉइड नेजल स्प्रे के साथ साथ एंटी एलर्जिक देने से इसमें आराम मिलता है। आराम तब तक मिलता है जब तक हमको ये दवाओं का प्रक्रिया चल रहा है। दवाओं का प्रक्रिया जैसे ही बंद होता है वैसे ही वापस ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एलर्जी का प्रकोप है। ये नॉन प्रोडक्टिव कफ को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो जरूरत है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट का जरूरत है। चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करना, और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अनुमोदित गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है। अगर एलर्जी का चिकित्सा करना है और उसका टेस्टिंग का जरूरत है तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करना है। हम लोगों के यहाँ 144 तरह का गोल्ड मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये हैं। और ये चिन्हित जब हो जाए कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक वैक्सीन बना के हम लोग देते हैं, जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन मुंह में खाने वाला ड्रॉप्स रहता है, 1 साल का पूरा कोर्स रहता है और इसका चार्जेस 8000 रुपये है। परामर्श शुल्क हमारे यहाँ 1000 रुपये है। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन ले लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आज हमने स्टार्ट किया और कल से ही हम बेहतरी महसूस करने लेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि चास की तरह, खेती की तरह है, फलन आने में टाइम लगता है, पहले बीज रोपण करना पड़ता है। ठीक वैसे ही ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन स्टार्ट करने के, इनिशिएट करने के 2-3 महीने बाद से इसमें रिजल्ट आना शुरू होता है। और ये इम्यूनोथेरेपी 2-3 महीने बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एंटी हिस्टामिन या कुछ सपोर्टिव दवाओं का जरूरत पड़ता है, जिससे नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका रखा जा सके। और ये इम्यूनोथेरेपी 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल के बाद अगले 3 से 5 साल तक बूस्टर डोजेज लेना पड़ता है। जैसे बच्चों को 3 से 5 साल तक बूस्टर डोज सभी वैक्सीन के दिए जाते हैं, वैसे ही एनी वैक्सीन हैज टू बी फॉलोड विद बूस्टर्स। ठीक वैसे ही ये इम्यूनोथेरेपी का वैक्सीन कोर्स कंप्लीट होने के बाद बूस्टर्स 3 से 5 साल तक चलाया जाता है, ताकि लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम नहीं रहे। इस तरह का अगर परिसेवा लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये भेज के अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा आप ले सकते हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से 7 बजे तक सेवा देते हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार, और मौलाली मजार से बाएं तरफ प्रवेश करेंगे, पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे और अगले वीडियो के इंतजार में रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता।